करते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज तक हमने 25 क्लासों के अंदर जितना मेवाड़ के अंदर पढ़ा है उसको 1 घंटे के अंदर हम रिवीजन करेंगे। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमने कौन कौन से राजा पढ़े हैं मेवाड़ के अंदर। तो सबसे पहले हमने मेवाड़ के अंदर पढ़ा था गुहिल, या जिसको हम क्या कहते हैं, गुहिलादित्य कहते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, गुहिलादित्य। गुहिलादित्य के बाद में क्या पढ़ा था, भोज, महेंद्र, नाग, शिलादित्य सेकंड, शिलादित्य सेकंड, और शिलादित्य सेकंड के बाद में अपराजित को पढ़ा था। अपराजित के बाद में हमने पढ़ा था महेंद्र सेकंड को। महेंद्र सेकंड के बाद में हमने पढ़ा था बप्पा रावल, जिस बप्पा रावल को काल भोज भी कहते हैं। और बप्पा रावल के बाद में क्या पढ़ा था, अलट पढ़ा था। अलट के बाद में जो राजा पढ़ा था जिसका नाम था शक्ति सिंह। क्या नाम था, शक्ति सिंह नाम था। अलट के बाद में हमने पढ़ा था शक्ति सिंह को। उसके बाद में शक्ति सिंह के बाद में हमने राजा पढ़ा था रण सिंह। शक्ति सिंह के बाद में हमने पढ़ा था रण सिंह, और रण सिंह के 2 पुत्र थे, एक का नाम तो था क्षेम सिंह और एक का नाम क्या था, राहब नाम था। एक का नाम क्षेम सिंह और एक का नाम था राहब। ये जो राहब था इसने गांव बसाया था और उस गांव का नाम क्या था, सिसोदा गांव। कौन सा गांव था, सिसोदा गांव था। और राहब कौन से गांव में चला गया था, सिसोदा गांव में। क्षेम सिंह के 2 पुत्र थे, एक का नाम तो था सामंत सिंह, एक का नाम था कुमार सिंह। और कुमार सिंह के वंशजों में हमने पढ़ा था एक तो जिसका नाम था जेत्र सिंह, फिर हमने पढ़ा था तेज सिंह को, और तेज सिंह के बाद में हमने पढ़ा था समर सिंह को, और समर सिंह के बाद में हमने पढ़ा था रावल रतन सिंह को। और रावल रतन सिंह का एक भाई था जिसका नाम था कुंभकर्ण, जो नेपाल के अंदर शाही वंश की या गुहिल वंश की नींव रखते हैं। उसके बाद में सिसोदा गांव के अंदर बसाने वाला राहब था। राहब के बाद में आते हैं लक्ष्मण। लक्ष्मण सिंह के बाद में कौन से आते हैं, अरी सिंह। अरी सिंह के बाद में आते हैं हमीर। हमीर के बाद में हमने पढ़ा था खेता को। खेता के बाद में हमने पढ़ा था लाखा को। लाखा के बाद में पढ़ा था मोकल। मोकल के बाद में हमने पढ़ा था कुंभा, और कुंभा के बाद में पढ़ा था उदा। उदा के बाद में रायमल। रायमल के बाद में संगा। संगा के बाद में हमने पढ़ा था रतन सिंह सेकंड को। रतन सिंह सेकंड के बाद में विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य के बाद में हमने पढ़ा था उदय सिंह को। और उदय सिंह के बाद में हमने पढ़ा था महाराणा प्रताप को। प्रताप के बाद में पढ़ा था अमर सिंह प्रथम। अमर सिंह प्रथम के बाद में हमने पढ़ा था करण सिंह। करण सिंह के बाद में हमने पढ़ा था जगत सिंह प्रथम। जगत सिंह प्रथम के बाद में पढ़ा था राज सिंह। राज सिंह के बाद में पढ़ा था जय सिंह। जय सिंह के बाद में हमने राजा पढ़ा था अमर सिंह सेकंड। अमर सिंह सेकंड के बाद में राजा आया था संग्राम सिंह सेकंड। संग्राम सिंह सेकंड, और संग्राम सिंह सेकंड के बाद में जगत सिंह सेकंड। जगत सिंह सेकंड के बाद में हमने पढ़ा था जगत सिंह सेकंड के बाद में भीम सिंह सिसोदिया पढ़ा था। भीम सिंह सिसोदिया। और भीम सिंह के बाद में हमने पढ़ा था जवान सिंह। जवान सिंह के बाद में सरदार सिंह। सरदार सिंह के बाद में हमने पढ़ा था स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह के बाद में पढ़ा था शंभू सिंह। स्वरूप सिंह के बाद में था शंभू सिंह। शंभू सिंह के बाद में था सज्जन सिंह, और सज्जन सिंह के बाद में था फतेह सिंह, और फतेह सिंह के बाद में भोपाल सिंह था। क्या नाम था, भोपाल सिंह। इतने हमने मेवाड़ के अंदर राजा पढ़े थे। और मेवाड़ में सबसे पहले हमने चर्चा की थी कि अपने मेवाड़ जो राज्य है, इस मेवाड़ के अंदर कौन कौन से जिले हैं। तो उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ का क्षेत्र क्या कहलाता है, मेवाड़ कहलाता है। मेवाड़ को प्राचीन शिलालेखों में मेदपाट, प्रागवाट और सीवी जनपद के नाम से जाना जाता था। सीवी जनपद की राजधानी कौन सी थी, मध्यमिका, और मध्यमिका को वर्तमान में क्या कहते हैं, नगरी। और नगरी कहाँ पर है, चित्तौड़ में है। फिर हमने मेवाड़ के अंदर पढ़ा था कि मेवाड़ के राजाओं की जो कुल देवी है जिसका नाम था बाण माता, और बाण माता का मंदिर कहाँ पर है, नागदा उदयपुर में है। और इनके कुल देवता जिनका नाम था एकलिंगनाथ, और एकलिंगनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है, कैलाशपुरी के अंदर। फिर हमने इनकी उत्पत्ति के संदर्भ में बात किया था, और उत्पत्ति में अबुल फजल कहते हैं
अबुल फजल ने कहा था कि ईरान के एक राजा है जिनका नाम है नौशेखा, और नौशेखा के पुत्र जिनका नाम है आदिल शाह, और आदिल शाह के वंशज कौन है? मेवाड़ के राजा है। और फिर हमने पढ़ा था कर्नल जेम्स टोड को। टोड कहते हैं सूर्यवंशी और साथ में विदेशी हैं। और एक जैन ग्रंथ जिसका नाम था स्त्रुंजय महात्म्य, और स्त्रुंजय महात्म्य कहते हैं कि वल्लभी गुजरात में एक जगह है, और वल्लभी गुजरात के राजा थे शिलादित्य, और शिलादित्य की पत्नी जिसका नाम क्या था? पुष्पावती, और पुष्पावती के पुत्र का नाम क्या था? गुहिल या गुहिलादित्य नाम था। उसके बाद में हमने मेवाड़ के झंडे पे चर्चा की थी कि मेवाड़ का जो झंडा है वो किस प्रकार का दिखता है। मेवाड़ के झंडे पे लिखा है कि जो दर्द राखे धर्म को तिही राखे करतार, ये मेवाड़ के झंडे पर लिखा गया है। फिर हमने बात की थी कि मेवाड़ के राजाओं का शाही शमशान जो है वो कौन सा है? महासतिया। और महासतिया कहाँ पर है? अहड़ उदयपुर के अंदर है, जिसे मेवाड़ के राजाओं का शाही शमशान कहा जाता है। और मेवाड़ के राजाओं का राज तिलक कौन से गांव में होता है? पनेड़ा गांव में। और कौन करते हैं? तो ऊंदरी गांव के भील इनका राज तिलक करते हैं। फिर हमने पढ़ा था मेवाड़ के अंदर कि भाई गुहिल जो था इसने 565-66 ईस्वी में ऊंदरी गांव के भीलों की सहायता से जो है वो मेवाड़ के अंदर गुहिल वंश की नींव रखी थी। इस बात की जानकारी 646 ईस्वी के सामोली अभिलेख से मिलती। फिर हमने पढ़ा था कि गुहिल या गुहिलादित्य, जिसके पिता का नाम शिलादित्य, माता का नाम क्या था? पुष्पावती नाम था, और इनकी जो दाई माँ थी जिसका नाम था कमलावती, जो वीरनगर की क्या थी? ब्राह्मणी थी। गुहिल ने राजा बनने के बाद में भीलों को कहा था कि आज के बाद में आपसे किसी भी प्रकार का टैक्स या कर नहीं लिया जाएगा, लेकिन महेंद्र सेकंड करके एक राजा आता है जो भीलों से क्या लेता है? कर लेता है, जिसके कारण भीलों ने महेंद्र की हत्या कर दी। उसके पुत्र को मारना चाहा। पुत्र का नाम क्या था? कालभोज। कालभोज जो था, जिसको हम बप्पा रावल के नाम से जानते हैं, जिस बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? कालभोज। इसकी उपाधि कौन कौन सी? हिंदू सूर्य, राजगुरु और चकवे के नाम से बप्पा रावल को जाना जाता है। फिर हमने पढ़ा था कि बप्पा रावल जो है इनको सीवी वैद्य ने क्या कहा था? चार्ल्स मार्टेल कहा था। आठपुर अभिलेख में मेवाड़ की मुकुट मणि के समान बताया है। रणकपुर प्रशस्ति के अंदर बप्पा और कालभोज दो अलग अलग राजा बताया गया है। फिर हमने पढ़ा था कि बप्पा रावल जो है ये प्रारंभ में भीलों के डर से नाइब के जंगलों में हरित ऋषि की गाय चराते थे, और हरित ऋषि के आशीर्वाद से 734 के अंदर मान मौर्य को परास्त करके चित्तौड़ दुर्ग पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। इस बात की जानकारी कहाँ से मिलती है? मान मौर्य शिलालेख से इस बात की जानकारी मिलती है। फिर हमने पढ़ा कि जो बप्पा रावल था, इस बप्पा रावल या कालभोज ने मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार 734 में किया था। राजधानी किसको बनाया था? नागदा उदयपुर को। नागदा में सहस्त्र बहु यानी कि 7 बहु का क्या बनवाया था? मंदिर। और कैलाशपुरी में कौन सा मंदिर बनवाया था? एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण बप्पा रावल के द्वारा करवाया गया था। फिर हमने बप्पा रावल के अंदर पढ़ा कि जो बप्पा रावल थे इसने गजनी के सलीम को परास्त किया था। साथ में मोहम्मद बिन कासिम को हराकर पाकिस्तान में रावलपिंडी शहर किसने बसाया था? बप्पा रावल ने। मेवाड़ में सोने के सिक्के भी किसने चलाए थे? बप्पा रावल ने। और साथ में हमने ये पढ़ा था कि बप्पा रावल जो है, इस बप्पा रावल की समाधि कहाँ पर है? खुरासान मध्य एशिया के अंदर है। और छतरी कहाँ पर बनी है? नागदा उदयपुर के अंदर इनकी छतरी बनी है। मेवाड़ में सोने के सिक्के बप्पा ने चलाए थे, और चांदी के सिक्के किसने चलाए थे? गुहिल ने चलाए थे। बप्पा के बाद में फिर हमने अलट को पढ़ा था, जिसको आलू रावल के नाम से भी जाना जाता है। और अलट या आलू रावल जिसने मेवाड़ में नौकरशाही की शुरुआत की थी, और साथ में अहड़ को अपनी राजधानी बनाया था। अहड़ में जगत अंबिका माता का क्या बनवाया था? मंदिर बनवाया था। साथ में एक वराह मंदिर भी अहड़ के अंदर अलट के द्वारा बनाया गया है। एक हुण राजकुमारी जिसका नाम था हरिया देवी, हरिया देवी के साथ में अलट की शादी होती है, जो अपने राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। फिर हमने अलट के बाद में हमने पढ़ा था शक्ति सिंह, कि भाई शक्ति सिंह जो है इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। शक्ति सिंह की जानकारी कौन से अभिलेख से मिलती है? आठपुर यानी सारणेश्वर जो अभिलेख था उससे शक्ति सिंह की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। और साथ में हमने ये पढ़ा था कि इसके अंदर लिखा है कि शक्ति सिंह जो था, इस शक्ति सिंह के समय में परमारों ने चित्तौड़ पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। एक वाकपति पुंज नाम के कोई राजा थे जिसने चित्तौड़ पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। और चित्तौड़ के अंदर भोज परमार के द्वारा कौन से मंदिर का निर्माण करवाया गया था? त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसका पुनः निर्माण करवा के मोकल ने नाम क्या दिया था? समिदेश्वर मंदिर नाम दिया था। फिर हमने पढ़ा था अलट के बाद में जो राजा था शक्ति सिंह, शक्ति सिंह के बाद में रण सिंह, रण सिंह के दो पुत्र क्षेम सिंह और राहब थे। राहब ने सिसोदा गांव बसाया था। क्षेम सिंह के दो बेटे, एक सामंत सिंह और एक कुमार सिंह। और सामंत सिंह के समय के अंदर कीर्तिपाल चौहान जो नाडोल के थे, इसने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। लेकिन बाद में कुमार सिंह आते और सामंत इस कीर्तिपाल को यहाँ से भगा देते हैं। कीर्तिपाल यहाँ से जालोर जाते हैं, और जालोर में 1181-82 के अंदर जाकर जो है वो चौहान वंश की नींव रख देते हैं। जालोर के अंदर चौहान वंश के संस्थापक कीर्तिपाल चौहान थे। फिर हमने पढ़ा कि जो कुमार सिंह थे उनके वंशज जेतर सिंह होते हैं, और जेतर सिंह राजा बनने के बाद में सबसे पहले चौहानों से बदला लेने के लिए उदय सिंह पर अटैक करते हैं।
और उदय सिंह ने अपनी पोत्री जिसका नाम था रूपा देवी, जो चाचिंग देव की बेटी थी, इसका विवाह किसके साथ में कर दिया था? तेज सिंह के साथ में कर दिया था। जेतर सिंह के समय में 1227 में बुताला का युद्ध हुआ था, जिसकी जानकारी हमीर मद मर्दन ग्रंथ से मिलती है, जिसके रचयिता कौन थे? जयसिंह सूरी थे। फिर हमने पढ़ा था जेतर सिंह के समय में 1248 में नासिरुद्दीन महमूद ने चित्तौड़ पर असफल आक्रमण किया था। फिर हमने तेज सिंह के बारे में पढ़ा, और तेज सिंह जिसकी उपाधियां परम बटारक, महाराजा धीराज परमेश्वर की और एक उमापति वारलब्ध की। इनके समय में 1260 में मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी लिखा गया, जिसके रचयिता कौन थे? कमल चंद्र रचयिता थे। और कौन से पत्तों पर लिखा है? तो ताड़ के पत्तों पर यह ग्रंथ लिखा गया है। तेज सिंह की एक पत्नी जिसका नाम था जेतल थी, जिसने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। उसके बाद में हमने पढ़ा समर सिंह को, और समर सिंह के समय में अलाउद्दीन खिलजी का गुजरात अभियान होता है, और यहाँ से लौटती हुई सेना से जो है वो समर सिंह के द्वारा क्या ले लिया जाता है? टैक्स लिया जाता है। फिर हमने रावल रतन सिंह पढ़ा, रावल रतन सिंह की पत्नी जिसका नाम था पद्मिनी, जो सिंहल के राजा गंधर्व सेन और चंपावती की क्या थी? पुत्री थी। पद्मिनी के पास में एक तोता था जिसका नाम था हीरामन, और रावल रतन सिंह के दरबार में एक तांत्रिक रहते, और उस तांत्रिक का नाम था राघव चेतन। और राघव चेतन जो है, जब इसको रावल रतन सिंह राज्य से निकालते हैं, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के पास में जाते हैं, और अलाउद्दीन खिलजी को कहते हैं कि आप चित्तौड़ पर क्या कीजिए? आक्रमण कीजिए। और अलाउद्दीन खिलजी जो है वो चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं, जिसके कई सारे कारण थे। एक तो चित्तौड़ की भौगोलिक स्थिति अच्छी थी, साथ में रावल रतन सिंह की सुंदर पत्नी पद्मिनी को पाने की लालसा थी, और साथ में अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति थी, जिसके तहत अलाउद्दीन खिलजी जो है वो 28 जनवरी 1303 को चित्तौड़ पर क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं। और 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़ पर अधिकार करके चित्तौड़ का नाम क्या कर देते हैं? खिजराबाद कर देते हैं। यहाँ का प्रशासक खिजर खां को बनाया जाता है। इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन जो है वो 1540 में मलिक मोहम्मद, इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन तो किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। कौन से ग्रंथ में? खजाइन उल फतुहा में। और 1540 में अवधी भाषा में मलिक मोहम्मद जैश ने ग्रंथ लिखा, जिस ग्रंथ का नाम क्या था? पद्मावत ग्रंथ था। यहाँ पर रावल रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया होता है, पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर होता है। यह अपने चित्तौड़ का प्रथम और राजस्थान का क्रमशः कौन सा शाखा था? दूसरा शाखा था। साथ में रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी जो है, इस पद्मिनी को लेकर इतिहास में अलग अलग बातें कही गई हैं। जैसे सूर्यमल मिश्रण तो क्या बताते हैं? इस कहानी को असत्य बताते हैं। और जैन श्रुति और राजस्थानी साहित्य के अंदर कहा गया है कि पद्मिनी पुग्गल की राजकुमारी। वहाँ पे एक दोहा लिखा है कि पुग्गल गडरी पद्मिनी तू रानी सिरमोड़, जैसलमेर जन्म लियो परनीगढ़ चित्तौड़। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर अधिकार होता है। चित्तौड़ खिजर खां को दिया जाता है। खिजर खां ने मालदेव मुछला को दिया था, और मालदेव मुछला का पुत्र जिसका नाम क्या था? जैसाया बनवीर था। इधर सिसोदा गांव में राहब के बाद में लक्ष्मण सिंह, फिर अरी सिंह, फिर हमीर सिसोदिया। और हमीर सिसोदिया 1326 के अंदर निर्बल शासक जैसा या बनवीर को मारकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लेते हैं, जिसके कारण हमीर को मेवाड़ का उदारक कहा जाता है। हमीर को विषम घाटी पंचानन के नाम से जाना जाता है, जो विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कहा गया है। और जयदेव के ग्रंथ गीत गोविंद पर रसिक प्रिया के नाम से कुंभा ने टीका लिखी, जिसके अंदर इनको क्या कहा गया है? वीर राजा कहा गया। अपने हमीर सिसोदिया जो थे, इनके समय में 1336 में एक युद्ध हुआ था, जिस युद्ध का नाम था सिंगोली का युद्ध। सिंगोली जगह कहाँ पड़ती है? बांसवाड़ा में। और सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था। और सिंगोली विजय के बाद में केंद्र किसको बनाया था? खेरवाड़ा को। और हमीर ने पहाड़ी क्षेत्रों पर आधिपत्य के लिए केलवाड़ा को क्या बना दिया था? केंद्र बनाया था। फिर हमने पढ़ा था कि एकलिंग महात्म्य के अनुसार दिलवाड़ा के कौन से राजा को हराया था? राघव सेन को हराया था। और चित्तौड़ के अंदर कौन सा मंदिर बनवाया था? अन्नपूर्णा माता का मंदिर किसने बनवाया था? हमीर सिसोदिया ने बनवाया। अमीर के बाद में खेता को बढ़ा था। खेता की दासी पत्नी जिसका नाम था खातिन। खातिन के दो बेटे थे, एक का नाम चाचा और एक का नाम क्या था? मेरा नाम था। और खेता 1382 में बूंदी के लाल सिंह हाड़ा के साथ में युद्ध में मारे जाते हैं। खेता के बाद में हमने लाखा को पढ़ा था। और लाखा सबसे पहले राजा बनते बूंदीवाड़ों से बदला लेते हैं। और बूंदीवाड़ों से बदला लेने के लिए यहाँ पर एक नकली तारागढ़ बनाया जाता है, और नकली तारागढ़ को बचाने के लिए कुंभहाड़ा जो है वो अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा कि लाखा के समय के अंदर जावर के अंदर चांदी की खान निकलती है, और जावर में चांदी की खान निकली तो आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई थी लाखा की। और लाखा की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के कारण मारवाड़ से क्या आता है? रिश्ता आता है। रणमल की बहन जिसका नाम क्या था? हंसाबाई। हंसाबाई का रिश्ता तो राजकुमार चुंडा के लिए आया था, लेकिन शादी से शर्त किसके साथ में हुई थी? लाखा के साथ में। और इसमें शर्त क्या रखी गई थी? कि हंसाबाई से उत्पन्न होने वाली संतान को आगे का उत्तराधिकारी बनाना। तो राजकुमार चुंडा जो है, इसको मेवाड़ का विषम कहा जाता है। साथ में इनको सलुम्बर का ठिकाना दिया गया था, और साथ में कहा गया कि इनके वंशज क्या कहलाएंगे? चुंडावत कहलाएंगे। फिर हमने पढ़ा
कि जो राणा लाखा थे इनके समय में 1387 में पिच्छू या चित्रमल बंजारे ने एक झील बनवाई। उस झील का नाम क्या था? पिछोला झील। पिछोला झील के यहाँ पर नटनी का क्या बना है? चबूतरा बना है। साथ में जग मंदिर और जग महल यहाँ पर बने, और साथ में धोला मंदिर जो है वो पिछोला झील के किनारे, और एक मोहन मंदिर जो है ये भी पिछोला झील के किनारे देखने को मिलते हैं। उसके बाद में फिर हमने पढ़ा था कि राणा लाखा जो है इनके दरबारी कौन थे? जोटिंग भट्ट और दनेश्वर भट्ट। और लाखा के बाद में मोकल राजा बनते हैं, और मोकल के पहले संरक्षक तो कौन बने थे? राजकुमार चुंडा। लेकिन हंसाबाई राजकुमार चुंडा को शक की निगाहों से देखती तो संरक्षक चेंज करके किसको बना दिया था? रणमल को। और राजकुमार चुंडा कहाँ चले जाते हैं? तो राजकुमार चुंडा जो है वो मालवा के होसंग सहाय के पास में चले जाते हैं। पीछे से रणमल संरक्षक बना जो उच्च पदों पर राठौड़ों की नियुक्ति करने लगा। और 1428 में मोकल के समय में रामपुरा का युद्ध होता है, जिसमें नागौर के फिरोज खां को मोकल ने परास्त कर दिया था। 1433 के अंदर मोकल के समय में जिलवाड़ा यानी कि गुजरात अभियान के लिए सेना भेजी जाती है, और जिलवाड़ा नामक स्थान के ऊपर चाचा मेरा और महपा पंवार ने रणमल के कहने पर मोकल की हत्या कर दी। और मोकल की एक पत्नी जिसका नाम था कमला दे, जिसने क्या किया था? युद्ध किया था किसके साथ में? गुजरात के अहमद शाह के साथ में। मोकल के जो दरबारी शिल्पी थे जिनका नाम मन्ना फना और विशल था, और इनके जो अपने दरबारी जो संगीतज्ञ है या जो दरबारी विद्वान थे जिनका नाम क्या था? एक तो विष्णु भट्ट थे और एक कौन से थे? योगेश्वर भट्ट थे। फिर हमने कुंभा के बारे में पढ़ा था, और महाराणा कुंभा जिसका जन्म 1405, 17 और 23 अलग अलग सन मिलते हैं। महाराणा कुंभा के पिता का नाम मोकल और माता का नाम क्या था? सौभाग्य देवी नाम। महाराणा कुंभा के बीच रक्षक कौन बनते हैं? रणमल बनते हैं। कुंभा की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो एक तो विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से, जयदेव के ग्रंथ गीत गोविंद से जिसके ऊपर कुंभा ने रसिक प्रिया टीका लिखी, श्यामलदास की पुस्तक वीर विनोद से जानकारी मिलती है, और इसके अलावा कुंभलगढ़ प्रशस्ति जिसके रचयिता कौन थे? कान्हा व्यास, इससे जानकारी मिलती है। और एक एकलिंग महात्म्य जिसमें कितने भाग है? 5, और प्रथम भाग का नाम क्या था? राजवर्णन, जो किसने लिखा? महाराणा कुंभा ने। तो इससे भी क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। फिर हमने पढ़ा कि कुंभा की टोटल उपाधियां कितनी हैं? 108। जैसे अभिनव भट्टाचार्य, इंदु सुरतान, चौडरमल, हाल गुरु, सेल गुरु, चाप गुरु, छाप गुरु, दान गुरु, अश्वपति, नरपति, गजपति, राय रायन, राणो राष्ट्र, महाराणा, महाराजाधिराज, नंद नंदीश्वर, वीणावादक, नाटक राजकर्ता, प्रज्ञापालक जैसी उपाधियां किसकी है? महाराणा कुंभा की। सबसे पहले राजा बनते किससे बदला लेते हैं? अपने पिता के हत्यारे यानी चाचा मेरा महप्पा पंवार से। इनको मारने के लिए रणमल, जोधा और राघव सेन के नेतृत्व में सेना भेजी। रास्ते में रणमल और जोधा ने मिलकर किसको मार दिया? राघव सेन को, जो राजकुमार चुंडा का भाई था। आगे जाकर चाचा और मेरा को मार देते, परंतु चाचा का पुत्र एका और महप्पा पंवार भागकर कहाँ चले जाते हैं? मालवा के महमूद खिलजी प्रथम के पास में। कुंभा ने जब छोड़ने को कहा तो महमूद खिलजी ने छोड़ने से इनकार कर दिया। तो 1437 में कौन सा युद्ध हुआ था? सारंगपुर का। और सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने क्या बनवाया था? विजय स्तंभ, जो कहाँ पर बना है? चित्तौड़ में। जिसमें मंजिल कितनी है? 9 मंजिल है, ऊंचाई 122 फीट है, चौड़ाई 30 फीट है, सीढ़ियाँ कितनी है? 157। खर्चा कितने का लगा था? 90 लाख का इसमें खर्चा लगा था। साथ में विजय स्तंभ जो है, इस विजय स्तंभ के ऊपर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का क्या जारी होता है? डाक टिकट जारी होता है। इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा, और 9वीं मंजिल का नाम क्या है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। इसके शिल्पी जेता नापा पोमा और पुंजा थे। मूर्ति कला का अपने चित्रकला का इसको कहते हैं अजायब घर, और मूर्ति कला का विश्व कोश के नाम से इसको जाना जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने रोम के टार्जन से तुलना की थी, और फर्ग्यूसन ने किसके समान बताया था? तो फर्ग्यूसन जो है, कर्नल जेम्स टोड जो है ये तो कहते हैं कुतुब मीनार से बेहतरीन, और फर्ग्यूसन ने कहा था रोम के टार्जन के समान किसको बताया था? विजय स्तंभ को बनाया था। फिर हमने महाराणा कुंभा के बारे में पढ़ा कि कुंभा के समय में महमूद खिलजी ने सारंगपुर हार का बदला लेने के लिए 1443 में कुंभलगढ़ पर अटैक किया। यहाँ से बाण माता की मूर्ति तोड़कर पत्थर कसाईयों को मांस तोलने के लिए दिया। फिर 46 में पुनः मांडलगढ़ पर अटैक किया, और यहाँ से धनराशि देकर इसको वापस भेज दिया गया था। इसके बाद में 1438 में महाराणा कुंभा ने अपने पिता के असली हत्यारे रणमल से बदला लिया। चित्तौड़ के दुर्ग में जो बारमली थी, इस बारमली की सहायता से रणमल को क्या दिया था? जहर दिया था। और चित्तौड़ के दुर्ग में बारमली की सहायता से रणमल को जहर दिया जाता। रणमल का पुत्र जोधा, जोधा जब रणमल को संभालने आते हैं तो यहाँ पर एक नगाड़ची कहते हैं कि जोधा भाग सके तो भाग तेरा रणमल मारा जाए। और जोधा यहाँ से भागकर कहाँ चले जाते हैं? तो जोधा पहले तो जाते हैं जांगल प्रदेश बीकानेर के काहुनी गांव में। 15 साल बाद यहाँ से वापस कहाँ पर आ जाते हैं? मंडोर। इसकी सहायता से तो मंडोर पर अधिकार करते हैं हड़बूजी सांखला और मेहाजी मंगलिया के आशीर्वाद से। और 1456 के अंदर अपने 53 में कौन सी संधि होती है? 1453 में एक संधि हुई थी, जिस संधि का नाम क्या था? आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि जोधा और कुंभा के मध्य होती है। संधि के तहत मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण होता है। साथ में संधि का मुख्य केंद्र किसको बनाया था? सोजत पाली को बनाया था। और साथ में
ये संधि करवाई किसने थी? हंसाबाई ने करवाई थी। इस संधि के तहत कुंभा के पुत्र रायमल की शादी जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी से होती है, जिस श्रृंगार देवी ने चित्तौड़ में कौन सी बावड़ी बनवाई थी? गोसुंडी की बावड़ी, जहां पर दो शिलालेख है। एक गोसुंडी शिलालेख दूसरी शताब्दी बीसी का, जिससे गजवंश की जानकारी मिलती है, जिसके राजा का नाम था सर्वतात। साथ में वैष्णव धर्म और अश्वमेघ यज्ञ की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। और एक गोसुंडी शिलालेख है आपका 1504 का, जिससे आवल बावल की संधि की जानकारी मिलती है। 1456 में कुंभा के समय चंपानेर की संधि गुजरात और मालवा के मध्य होती है, जिसमें मालवा के राजा महमूद खिलजी थे और गुजरात के राजा कौन थे? कुतुबुद्दीन शाह थे। इस संधि का कारण क्या था? नागौर था। वे नागौर के अंदर शम्स खां राजा बनना चाहते थे, लेकिन राजा मुजाहिद खां बन जाते हैं, जिसके कारण शम्स खां कुंभा की सहायता से राजा बनते हैं। लेकिन राजा बनने के बाद में कुंभा के साथ में की गई संधि को तोड़ के नागौर का पुनः निर्माण करने लगते हैं, तो कुंभा ने नागौर पर अधिकार कर लिया। तो शम्स खां कुतुबुद्दीन शाह के पास में जाते और कुतुबुद्दीन शाह कुंभा के सबसे बड़े दुश्मन महमूद खिलजी के साथ में संधि करके और 1457 में बदनौर का युद्ध करते और बदनौर विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने कौन सा मंदिर बनवाया था? कुशाला माता का मंदिर बनवाया था। फिर हमने पढ़ा कि महाराणा कुंभा जो है, इनकी 1468 में इनका पुत्र जिसका नाम था उदा, इस उदा ने मामदेव कुंड के पास में कुंभा की हत्या कर दी थी। महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों में हमने पढ़ा कि कुंभा ने कवि श्यामल दास के अनुसार राजस्थान में 84 गिरी दुर्गों में से 32 का निर्माण करवाया था, जिसमें से एक तो कौन सा था? कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ का दुर्ग कुंभल देवी की याद के अंदर बनाया गया है। और कुंभलगढ़ दुर्ग जो था, इसका पहले नाम मछेंद्रगढ़ था। मछेंद्रगढ़ दुर्ग का निर्माण मौर्य राजा स्मृति के द्वारा करवाया गया था और बाद में महाराणा कुंभा जो है, ये कुंभलगढ़ का पुनः क्या करवा देते हैं? निर्माण करवाते हैं और नाम क्या देते हैं? कुंभलगढ़ नाम देते हैं। इसका प्रकोटा कितने किलोमीटर का? 36 किलोमीटर का, जिसको भारत की महान दीवार या चीन की दीवार के समतुल्य माना जाता है। और इसके जो शिल्पी थे, जिसका नाम क्या था? मंडन। मंडन ने कई सारे ग्रंथ लिखे थे, रूप मंडन, वास्तु मंडन, सगुण मंडन, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ, देवमूर्ति प्रकरण। मंडन का एक भाई था जिसका नाम था नाथा, जिसने वास्तु मंजरी लिखा था। मंडन के पुत्र का नाम था गोविंद, जिसने कला निधि, द्वार दीपिका और उदार धोरणी जैसे ग्रंथ लिखे। फिर हमने पढ़ा कि महाराणा कुंभा के द्वारा बनाए गए कुंभलगढ़ दुर्ग में एक अतः दुर्ग जिसका नाम है कटारगढ़, और कटारगढ़ के अंदर एक महल बना है जिसका नाम है बादल महल। और बादल महल के दो भाग है, एक जनाना और एक मर्दाना कक्ष। जनाना कक्ष की जूनी कचेरी के अंदर किसका जन्म हुआ था? महाराणा प्रताप का। 9 मई 1540 विक्रम संवत 1597 में ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को महाराणा प्रताप का क्या होता है? जन्म होता है। फिर हमने पढ़ा कि महाराणा कुंभा जो थे, इन्होंने कुंभलगढ़ के अलावा अचलगढ़, बसंतीगढ़, बोमट, बदनौर जैसे दुर्गों का क्या करवाया था? निर्माण करवाया। साथ में कुंभलगढ़, अचलगढ़ और चित्तौड़ में कौन सा मंदिर बनवाया था? कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। कुंभा के समय में एक महिला जिसका नाम था भंडारी वेलका, जिसने चित्तौड़ में क्या बनवाई थी? श्रृंगार चौरी, जिसको वर्तमान में शांतिनाथ जैन मंदिर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर कुंभा ने अपनी बेटी जिसका नाम था रमाबाई का विवाह किसके साथ में किया था? मंडली के साथ में। और रमाबाई जब वापस चित्तौड़ आ जाते हैं तो इनको जावर का प्रगना दिया जाता है और जावर में इनके द्वारा रमा श्याम या रमा स्वामी मंदिर का क्या करवाया जाता है? निर्माण करवाया जाता है। साथ में महाराणा कुंभा के समय के अंदर जो है वो 1439 के अंदर जो है वो रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण धरणक सेठ के द्वारा करवाया जाता है, और जिसके शिल्पी कौन थे? देपाक जिसके शिल्पी थे। और हमने पढ़ा था कि महाराणा कुंभा जो है ये संगीत प्रेमी थे, वीणा बजाते थे, और कुंभा ने कई सारे ग्रंथ लिखे जैसे संगीत राज, संगीत सार, संगीत मीमांसा, सुड प्रबंध, कामरान, रतिसार, हरवर्तिका, चंडी शतक और रसिक प्रिया। जिसमें से संगीत राज सबसे बड़ा था, जिसमें 5 भाग पाठ्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नाट्य रत्न कोश और रस रत्न कोश, ये महाराणा कुंभा के प्रथम ग्रंथ के क्या है? 5 भाग हैं। इसके अलावा महाराणा कुंभा जो है, कुंभा के बाद में जो राजा बनता है जिसका नाम है उदा, और उदा जो था इसकी बिजली गिरने से क्या हो जाती है? मृत्यु। फिर राजा कौन से बनते हैं? रायमल राजा बनते हैं, जिसके कितनी पत्नी थी, कितने पुत्र थे? रायमल के 11 पत्नी, 13 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। बड़ी पुत्री आनंदाबाई जिसका विवाह किसके साथ में हुआ था? सिरोही के जगमाल के साथ में हुआ। इन 13 पुत्रों में से 4 योग्य थे। एक पृथ्वीराज जिसको उड़ना राजकुमार कहते हैं, जिसके घोड़े का नाम क्या था? सहना दीवा था, और इसकी पत्नी का नाम क्या था? ताराबाई नाम था। एक सांगा थे, एक जयमल थे और एक राज सिंह। ये 4 इसमें से क्या थे? योग्य थे। और ये चारों अपना भविष्य जानने के लिए तांत्रिक के पास जाते हैं, और तांत्रिक ने राजयोग किसके भविष्य में बताया? सांगा के भविष्य में, जिसके कारण पृथ्वीराज ने सांगा की क्या कर दी थी? आंख फोड़ दी थी। फिर हमने देखा कि इनके चाचा सारंग देव इनको एक बिमल गांव की जो महिला थी, चारणी महिला, उसके पास में लेकर जाते हैं। उसने भी राजयोग सांगा के भविष्य में बताया। तो सांगा वहां से भागते हैं और सांगा भागकर रूपनारायण मंदिर में शरण लेते हैं। और रूपनारायण मंदिर के अंदर बीदा जेतमालोत नाम का बंदा था, जिसने सांगा की रक्षा की थी अपने प्राणों की आहुति देकर। यहाँ से सांगा कहाँ जाते हैं? तो यहाँ से सांगा जो है वो अजमेर के जंगलों में करमचंद पंवार के पास में जाते हैं।
पीछे से एक दिन रायमल के दरबार में टोडा टोंक का एक राजा, जिसका नाम क्या था, सुल्तान सोलंकी, जो आते हैं और कहते हैं कि जो लल्ला खां पठान को हराएगा उसके साथ में मैं अपनी बेटी की क्या करूंगा, शादी करूंगा। तो पहले हराने का प्रयास कौन करते हैं, जयमल। और जयमल लल्ला खां पठान को तो नहीं हरा पाते हैं, लेकिन सोलंकियों के हाथों स्वयं मारे जाते हैं। फिर पृथ्वीराज ने लल्ला खां पठान को हराया, जिसके कारण पृथ्वीराज की शादी किसके साथ में होती है, तारा के साथ में। और तारा के कहने पर अजय मेरु दुर्ग का पुनः निर्माण करवा के नाम क्या दे दिया था, तारागढ़ नाम दिया। और जो राज सिंह था, ये राज सिंह जो है वो तारा के साथ में शादी करने की जिद में क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। उसके बाद में लास्ट में पृथ्वीराज बचता है, और पृथ्वीराज अपने बहनोई सिरोही के जगमाल के हाथों जहर के लड्डू खाकर मारे जाते हैं। फिर राजा कौन से बनते हैं, राणा सांगा बनते हैं। राणा सांगा जिसका जन्म कब हुआ था, 12 अप्रैल 1482 को राणा सांगा का जन्म होता है, और 24 मई 1509 को राणा सांगा क्या बनते हैं, राजा बनते हैं। सांगा के पिता का नाम क्या था, रायमल, और माता का नाम था रतन कुंवर। सांगा की उपाधियां कौन सी हैं, तो हिंदू सुल्तान के नाम, हिंदूपत बादशाह के नाम से किसको जाना जाता है, राणा सांगा को जाना जाता है। और साथ में सैनिकों का बगना वेश कहते हैं। इनके शरीर पर कुल कितने गांव थे, 80 गांव थे। फिर हमने पढ़ा कि राणा सांगा के समकालीन 3 बड़ी रियासतें, एक तो मालवा, एक दिल्ली और एक गुजरात। और जब राणा सांगा राजा बने थे 1509 में, तो गुजरात का राजा कौन सा था, महमूद बेगड़ा फर्स्ट था, सेकंड था। और मालवा का राजा नासिरुद्दीन था, और दिल्ली का कौन था, सिकंदर लोदी था। लेकिन जब संघर्ष होते हैं तो राजा बदल जाते हैं। सबसे पहले संघर्ष किसके साथ में हुआ था, सबसे पहला संघर्ष गुजरात के साथ में होता है। और गुजरात के इस समय राजा कौन बनते हैं, मुजफ्फर शाह। और संघर्ष के पीछे का रीजन था ईडर। ईडर के अंदर 2 व्यक्ति थे राजा बनने वाले, सूर्यमल और बारमल, रायमल और बारमल, जिसमें से रायमल को राजा सांगा बनाना चाहते थे और बारमल को राजा मुजफ्फर शाह बनाना चाहते थे, जिसके कारण सांगा और मुजफ्फर शाह के मध्य संघर्ष होता है, जिसमें सांगा की विजय हो जाती है। और सांगा राजा किसको बनाते हैं, रायमल को, परंतु रायमल भी जल्दी मर जाता है, तो राजा कौन सा बनता है, बारमल बनता है। फिर संघर्ष होता है मालवा के साथ में, जिसके पीछे का रीजन था चंदेरी। चंदेरी के मेदिनी राय की सहायता से मालवा का नया नवेला राजा कौन सा बनता है, महमूद खिलजी सेकंड बनता है। और महमूद खिलजी सेकंड राजा बनने के बाद में मेदिनी राय को राज्य से निकाल देता है, और मेदिनी राय सांगा के पास में जाकर सहायता मांगते हैं। तो सांगा ने इसको गागरोन का क्षेत्र दिया था, जिसकी वजह से 1519 में कौन सा युद्ध हुआ था, गागरोन का। और गागरोन के युद्ध में राणा सांगा की फिर से क्या हो जाती है, विजय हो जाती है। फिर इसके बाद में संघर्ष हुआ था दिल्ली के साथ में। दिल्ली के राजा जिसका नाम क्या था, इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी के साथ में 2 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध खातौली का 1517 में हुआ था, जिसमें सांगा की विजय होती है। और दूसरा युद्ध जो है वो बाड़ी का होता है, जो 1518 में होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी स्वयं नहीं जाते हैं, अपने 2 सेनापतियों को भेजते हैं। एक का नाम मियाँ माखन था और एक का नाम क्या था, मियाँ हुसैन। और दोनों की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। सांगा जीत जाते हैं। और 1526 के अंदर पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी जो थे, ये अपने इब्राहिम लोदी को बाबर ने इब्राहिम लोदी को मार दिया था, और बाबर भारत पर क्या कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं। और 1526 में बाबर का भारत पर अधिकार हो जाता है। और बाबर का भारत पर अधिकार होने के बाद में यहाँ पर बाबर के साथ में सांगा के संघर्ष होते हैं। 2 बड़े युद्ध होते हैं। एक तो युद्ध हुआ था जिसका नाम था बयाना, और बयाना का युद्ध कब होता है, 16 फरवरी 1527 को। और एक युद्ध होता है जिसका नाम क्या था, खानवा। और खानवा के युद्ध से पहले बाबर ने अपने सैनिकों को समझाया, एक तो शराब पीना बंद किया था, शराब के चांदी के जो प्याले थे जिनको तोड़वा कर किस में बांट दिया था, गरीबों में बांट दिया था। एक तमगा कर को क्या कर दिया था, समाप्त किया था। एक नारा दिया था, और नारा कौन सा था, जिहाद का। बाबर जो है इसके लिए एक व्यक्ति थे जिनका नाम था महमूद शरीफ, जिसने बाबर की हार की भविष्यवाणी की। लेकिन फिर भी बाबर युद्ध करते हैं, और अपना जो खानवा का युद्ध है वो रूपवास भरतपुर के अंदर कब होता है, 17 मार्च 1527 को होता है। गोपीनाथ शर्मा इसकी तारीख कितनी बताते हैं, 16 मार्च 1527 बताते हैं। बाबर ने इस युद्ध में तोप खाने का प्रयोग किया था। बाबर के प्रसिद्ध तोपची जिसका नाम था मुस्तफा खां, और एक का नाम था उस्ताद अली। बाबर ने तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था, और साथ में उस्मानी रूमी विधि का। राणा सांगा ने इस युद्ध में पाती परवन प्रथा का प्रयोग किया था, जिसके तहत सांगा के साथ में 7 राजा, 9 राव और 104 क्या थे, सामंत थे। मारवाड़ से कौन आया था, मालदेव। बीकानेर से कौन आया था, कल्याणमल। आमेर से कौन आया था, पृथ्वीराज। सादड़ी से झाला अज्जा थे। गोगुंदा से झाला सज्जा थे। मेव से हसन का मेवाती थे। ईडर से बारमल थे। चंदेरी से मेदिनी राय थे। और इसके अलावा राणा सांगा की सहायता करने के लिए सलूम्बर से कौन थे, रतन सिंह चुंडावत थे। राणा सांगा की सहायता करने के लिए सिरोही से कौन आते, अखेराज देवड़ा आते हैं। इसके अलावा नागौर से कौन आते, खानजादा। मेड़ता से रतन सिंह और वीरम देव आते हैं। देवलिया प्रतापगढ़ से कौन आते हैं, बाघ सिंह आते हैं। और रायसेन से कौन आते हैं, तो रायसेन से सलहदी तंवर जो थे, ये किसकी सहायता करने के लिए आते हैं, राणा सांगा की। इस युद्ध में सांगा घायल हो जाते हैं, और जो जाला अज्जा था जिसने राणा सांगा का राजमुक्त धारण करके युद्ध किया, और युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और मारवाड़ के मालदेव ने सांगा को युद्ध स्थल से बाहर निकाला था। और सांगा कहाँ जाते हैं, बसवा।
बसवा में सांगा का इलाज होता है, वहाँ पर राणा सांगा जो है जिसका चबूतरा बना, बसवा से कहाँ पर जाते हैं तो राणा सांगा जो है, यहाँ पर राणा सांगा का इलाज हुआ, फिर राणा सांगा गए थे रणथंबोर। रणथंबोर इनकी पत्नी हाड़ी रानी कर्मावती रहती, और रणथंबोर से मेदिनी राय की सहायता करने के लिए निकलते हैं, और रास्ते में एक जगह आती है जिसका नाम था इरीच। इरीच में राणा सांगा को जहर दिया, कालपी में सांगा की हो जाती है 30 जनवरी 1528 को मृत्यु। और यहाँ से सांगा को कहाँ लेकर जाया जाता है तो यहाँ से सांगा को लेकर गए थे मांडलगढ़, और मांडलगढ़ में सांगा को दफनाया गया, जहाँ पर सांगा की क्या बनी है, छतरी बनी है। कितने खम्भों की है, 8 खम्भों की। और 8 खम्भों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था, अशोक परमार ने। सांगा के बाद में रतन सिंह राजा बने थे, और सूरजमल हाड़ा के साथ में युद्ध करते हुए या फिर इनके साथ में शिकार पे गए थे, वहां से वापस नहीं आए थे। फिर विक्रमादित्य राजा बनते हैं, और विक्रमादित्य के समय में गुजरात के राजा जिसका नाम था बहादुर शाह, जिसने 1533 में आक्रमण किया था, लेकिन कर्मावती रणथंबोर का दुर्ग देती है तो ये वापस चले जाते हैं। फिर 34 के अंदर पुनः आक्रमण किया था, तो कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी, हुमायूं नहीं आ सका क्योंकि बहादुर शाह ने कौन सा नारा दे दिया था, जिहाद का नारा दिया था। और 1534 वाले अभियान के दौरान कर्मावती ने अपने पुत्र विक्रमादित्य को बूंदी भेज दिया, और उसके स्थान पर किसको बुला लिया था, देवलिया प्रतापगढ़ के बाघ सिंह को। बाघ सिंह केसरिया कर लेते हैं, और कर्मावती अपनी 13,000 सहेलियों के साथ में जोहर करती हैं, जो चित्तौड़ का दूसरा और राजस्थान का सबसे क्या था, बड़ा शाखा था। इस शाखे के बाद में जब विक्रमादित्य वापस चित्तौड़ पर अधिकार करते हैं, तो जो पृथ्वीराज था, इस पृथ्वीराज की एक दासी पत्नी थी अनोरस, जिसका नाम था पुतलीबाई, और पुतलीबाई जिसका पुत्र जिसका नाम था बनवीर। और बनवीर जो था, इसने विक्रमादित्य की हत्या करके उदय सिंह को मारने का प्रयास किया, लेकिन उदय सिंह की दाइमा जिसका नाम था पन्ना दाई, जिसने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर किसको बचाया था, उदय सिंह को। और उदय सिंह को बचाकर कहां पर भेज दिया था, कुंभलगढ़ दुर्ग में, किसके पास में, आशा देवपुरा के पास में। और 1537 के अंदर कुंभलगढ़ दुर्ग में उदय सिंह का पहला राजतिलक होता है, और 1540 के अंदर एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था मावली का युद्ध, और मावली के युद्ध में बनवीर को मारकर चित्तौड़ के राजा कौन बन जाते हैं, उदय सिंह। 1540 में उदय सिंह के घर में किसका जन्म हुआ था, महाराणा प्रताप का। 44 में शेरशाह सूरी का क्या होता है, आक्रमण होता है। और फिर हमने पढ़ा कि उदय सिंह के समय में 1557 को एक बड़ा युद्ध हुआ था जिसका नाम था हरमाड़ा का युद्ध। हरमाड़ा के युद्ध में एक तरफ मालदेव, और मालदेव के साथ में कौन थे, हाजी का पठान थे, और दूसरी तरफ कौन थे, उदय सिंह, जिसमें उदय सिंह की क्या हो जाती है, हार। 1559 में अमर सिंह का जन्म मचिंद राजसमंद में हुआ था, और अमर सिंह के जन्म के उपलक्ष्य पर जो है वो कौन सा शहर बसाया था, उदयपुर, जिसको जिलों की नगरी पूर्व का वेनिस और व्हाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा 1567-68 में चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण होता है किसका, अकबर का। और अकबर के आक्रमण के दौरान यहाँ पर जयमल, मेड़ती और पत्ता सिसोदिया क्या करते हैं, केसरिया करते हैं, और फूल कंवर के द्वारा जोहर किया जाता है। यह चित्तौड़ का कौन सा शाखा था, तीसरा शाखा था। अकबर का चित्तौड़ पर क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है। अकबर का चित्तौड़ पर अधिकार हो गया था। उदय सिंह जब वापस आते हैं तब तक अकबर चित्तौड़ को जीत चुके थे, तो उदय सिंह यहाँ से गोगुंदा चले जाते हैं, और गोगुंदा में 28 फरवरी 1572 को उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। और उदय सिंह की मृत्यु के बाद में महाराणा प्रताप आगे के राजा बनते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप से पहले राजा जो है वो कौन बन जाते हैं, तो उदय सिंह की जो पत्नी थी धीरबाई, जिसने अपने बेटे जगमाल को क्या बना दिया था, राजा। और 28 फरवरी 1572 को जगमाल को हटाकर राजा किसको बनाया जाता है, महाराणा प्रताप को। जगमाल कहाँ चले जाते हैं, अकबर के पास में, और अकबर ने जगमाल को जहाजपुरा की क्या दी थी, जागीर। बाद में इसको सिरोही भेजा था, और सिरोही में दांतानी के युद्ध में 1583 में जगमाल की क्या हो जाती है, मृत्यु। प्रताप राजा बनते हैं, और महाराणा प्रताप जिनका शासनकाल कितना था, तो महाराणा प्रताप राजा बनते 1572 में, और कब तक रहे थे, 1597 में। महाराणा प्रताप का जन्म कब होता है, 9 मई 1540 विक्रम संवत 1597 में, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल के जनाना कक्ष की जूनी कचेरी में होता है। पिता का नाम क्या था, तो प्रताप के पिता का नाम था उदय सिंह, और माता का नाम क्या था, जयवंताबाई। पत्नी का नाम अजबदे पवार, पुत्र का नाम क्या था, अमर सिंह नाम था। महाराणा प्रताप जिसकी उपाधि कौन सी है, मेवाड़ केसरी और हल्दी घाटी के शेर के नाम से जाना जाता है। महाराणा प्रताप के पास में घोड़ा कौन सा था, चेतक। और चेतक जैसे कितने घोड़े थे, 3 घोड़े थे, और ये काठियावाड़ू नस्ल के थे, ईरान से लाया गया था। चेतक, त्राटक और अटक। अटक प्रशिक्षण में मारा गया, त्राटक किसका था, शक्ति सिंह का, और चेतक किसका, महाराणा प्रताप का घोड़ा था। और महाराणा प्रताप जो थे ये कितनी वर्ष की अवस्था के अंदर राजा बनते, 32 वर्ष की अवस्था में राजा बनते हैं। इनको तलवार चलाना किसने सिखाया था, जयमल राठौड़ जो थे, जिनके द्वारा इनको तलवार चलाना सिखाया गया था। कौन से नंबर के राजा थे, तो 54वें नंबर के राजा थे। इतिहास के ऐसे राजा जिनका जन्म विक्रम संवत 1597 में हुआ था, जिनकी मृत्यु जो है वो ईस्वी सन 1597 में होती है। कितने वर्ष शासन किया था, 25 वर्ष इन्होंने शासन किया था। प्रताप जब राजा बनते हैं तो राजा बनते ही अकबर प्रताप को समझाने के लिए शिष्टमंडल भेजते हैं, जिसमें सबसे पहले जलाल का, फिर मान सिंह, फिर भगवंत दास, फिर टोडरमल। लेकिन प्रताप नहीं मानते हैं, तो मान सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी जाती है। कौन सा युद्ध होता है, हल्दी घाटी का।
हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को खमनोर राजसमंद के अंदर होता है, जिस नदी का नाम था बनास नदी, और बनास नदी के मैदान को रक्तलाई के नाम से जाना जाता है, जिसमें एक तरफ अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह कर रहे थे और मान सिंह के साथ में आशफ खां, मेहतर खां, बदायूनी, मिर्जा अजीज कोका, शक्ति सिंह जैसे योद्धा थे। एक तरफ महाराणा प्रताप के साथ में कृष्णदास चुंडावत, रामरख पंवार, अखीराज सोनगरा, मान सिंह सोनगरा, राम सिंह तंवर, हकीम खां सूरी जैसे जो थे वो महाराणा प्रताप के साथ में। प्रताप ने युद्ध की योजना जो है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में बनाई थी और मान सिंह ने युद्ध की योजना मैगजीन दुर्ग में बनाई थी। मान सिंह के पास में हाथी जिसका नाम था मर्दाना, प्रताप के पास में हाथी जिसका नाम क्या था, राम प्रसाद, और एक लूणा थे। इसके अलावा महाराणा प्रताप ने अंतिम शिविर कहाँ पर लगाया था? प्रताप ने लोसिंग गांव में लगाया था, मान सिंह ने मोलेला गांव में, और दोनों सेनाएं हल्दी घाटी के मैदान में आती है। इस युद्ध में महाराणा प्रताप जब घायल होते हैं तो झाला बिदा जो था, जिसने महाराणा प्रताप का राजमुक्त धारण करके युद्ध किया था, प्रताप को युद्ध स्थल से बाहर निकाला था। प्रताप का घोड़ा चेतक घायल हो जाता है, बलीचा नाले को क्रॉस करते समय चेतक की मृत्यु हो जाती है, तो शक्ति सिंह अपना घोड़ा त्राटक देकर प्रताप की सहायता करते हैं और प्रताप यहाँ से कहाँ जाते हैं? कोलियारी, उदयपुर जाते हैं। और कोलियारी के अंदर प्रताप का इलाज हुआ था। कोलियारी से महाराणा प्रताप कहाँ पर जाते हैं? कोलियारी में महाराणा प्रताप का इलाज होता है और यहाँ से महाराणा प्रताप जो है वो अपने कुंभलगढ़ दुर्ग की तरफ आ जाते हैं। पीछे से मुगलों ने गोगुंदा पर अधिकार करके मुजाहिद अली बेग को गोगुंदा का प्रशासक बना दिया था और महाराणा प्रताप ने छापामार युद्ध पद्धति या गोरिल्ला युद्ध पद्धति के माध्यम से जो है वो किसकी हत्या कर दी थी? मुजाहिद अली बेग की, जिसके कारण 1576 के अंदर जो है वो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में 1577-78 में अकबर ने सबसे योग्य सेनापति जिसका नाम था शाहबाज खां, इसको भेजा और शाहबाज का कुंभलगढ़ के ऊपर अधिकार कर लेते, लेकिन प्रताप को नहीं पकड़ पाते। 1580 में अब्दुल रहीम खान एक खाना को भेजा जिसने शेरपुर गांव में अपना शिविर लगाया था, लेकिन यह भी प्रताप को नहीं पकड़ पाए थे। 1582 के अंदर महाराणा प्रताप के समय में मुगलों की 4 चौकियां देवल, दिवेर, देसूरी और देवारी, जिनमें से दिवेर सबसे महत्वपूर्ण थी और 1582 में दिवेर का युद्ध होता है जिसको मेवाड़ का मैराथन के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध के अंदर अमर सिंह ने वीरता दिखाई और सुल्तान शेरिया खां को घोड़े समेत क्या कर दिया था? काट दिया था। और 1584 के अंदर अकबर के नेतृत्व में अंतिम सैन्य अभियान जगन्नाथ कछवाहे के नेतृत्व में जाता है और जगन्नाथ कछवाहे की मांडलगढ़ में क्या हो जाती है? मृत्यु। जिसकी मांडल में मृत्यु होती है, जिसकी 32 खंभों की वहां पर क्या बनी है? छतरी बनी है। 1585 में लूणा चावंडिया को हराकर चावंड पर अधिकार कर लिया था, चावंड को राजधानी बनाया था। चावंड मेवाड़ की राजधानी 30 वर्ष रही थी और प्रताप की राजधानी 12 साल रही। चावंड चित्र शैली की शुरुआत महाराणा प्रताप के समय होती है और चावंड चित्र शैली का स्वर्ण काल जो है वो किसका काल माना जाता है? अमर सिंह का काल माना जाता है। महाराणा प्रताप जो है इनकी 19 जनवरी 1597 को धनुष पर प्रतंचा चढ़ाते समय मृत्यु हो जाती है। प्रताप की मृत्यु की खबर दुर्सा आड़ा ने जाकर किसको दी थी? अकबर को। और महाराणा प्रताप के निर्माण कार्य कौन कौन से थे? तो महाराणा प्रताप ने अपने चावंड के अंदर चामुंडा माता का क्या बनवाया था? मंदिर बनवाया था। और एक क्या बनवाया था? यहाँ पर महल और बावड़ी बनवाया था। और एक जालरा तालाब का निर्माण कहाँ पर करवाया था? मालपुरा के अंदर जालरा तालाब और नीलकंठ मंदिर का महाराणा प्रताप के द्वारा निर्माण करवाया गया था। महाराणा प्रताप के साहित्य में हमने पढ़ा कि चक्रपाणी मिश्र ने मुहूर्तमाला, राज्यभिषेक पद्धति और विश्व वल्लभ जैसे ग्रंथ लिखे थे। और इसके अलावा एक इनके दरबार में जैन मुनि हेमरतन सूरी थे जिसने गोरा बादल पद्मिनी चौपाई करके क्या लिखा था? ग्रंथ लिखा था। और हेमरतन सूरी के बाद में फिर हमने पढ़ा था माला सिंधु जिसने झूलना लिखा था। और प्रताप की तलवार नामक कविता किसने लिखी थी? श्याम नारायण पांडे ने। पिथल पाथल ग्रंथ किसने लिखा था? अपने कन्हैयालाल सेठिया ने, जिसके कई सारे अन्य ग्रंथ भी आते हैं जैसे धरती दोरारी, वनफुल, लीलटांस और मिंजर जैसे ग्रंथ किसके हैं? तो ये सारे के सारे ग्रंथ अपने कन्हैयालाल सेठिया के। फिर हमने राजा पढ़ा था जिसका नाम था अमर सिंह। और अमर सिंह ने 2 मुगल बादशाहों का शासन देखा, पहले अकबर और फिर जहांगीर। अकबर के नेतृत्व में अकबर के समय में जहांगीर के नेतृत्व में 1599 से 1603 के मध्य सेना भेजी जाती है और 1600 ईस्वी के अंदर कौन सा युद्ध होता है? उटाला का, जिसमें जहांगीर की हार हो जाती है। 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद में जहांगीर राजा बने थे और जहांगीर ने 1613 से 1616 के मध्य जो है अपना दरबार कहाँ पर लगाया था? मैगजीन दुर्ग में। और यहाँ से किसको भेजा था? खुर्रम को। और खुर्रम 1615 5 फरवरी 1615 को अमर सिंह के साथ में एक संधि करते हैं, जिस संधि का नाम क्या था? मुगल मेवाड़ संधि, जिसमें कहा गया कि चित्तौड़ का किला आपको वापस दिया जाएगा लेकिन इसका पुनर्निर्माण नहीं कर सकते। साथ में मुगल दरबार में मेवाड़ का राजा नया कर राजकुमार आएगा और साथ में ये कहा गया कि आपको वैवाहिक संबंध के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इस संधि के बाद में अमर सिंह राज्य अपने पुत्र करण सिंह को सौंपकर स्वयं नौचो की पाल में चले जाते हैं और वहीं पर 1620 में अमर सिंह की मृत्यु हो जाती है। और मांडल अमर सिंह की जो छतरी है वो कहाँ पर बनी है? गंगोदभव आहड़ उदयपुर में अमर सिंह की छतरी बनी है, जिसे महासतिया के नाम से जाना जाता है। और जो मुगल मेवाड़ संधि के तहत जाने वाला पहला राजकुमार जिसका नाम क्या था? करण सिंह नाम था। करण सिंह ने खुर्रम के साथ में पगड़ी बदली थी और खुर्रम की पगड़ी वर्तमान में कहाँ पर है? उदयपुर
संग्रहालय के अंदर है। फिर करण सिंह राजा बनते हैं और करण सिंह ने एक तो अपने पिछोला झील के किनारे जग मंदिर और जग महलों की क्या रखी थी, नींव रखी थी। साथ में करण सिंह जो था इसने 1622 के अंदर खुर्रम को जग मंदिरों के अंदर शरण दी थी और साथ में दिलखुश महल का निर्माण करवाया था। साथ में कर्ण विलास का निर्माण किसने करवाया था, करण सिंह। करण सिंह के बाद में हमने जगत सिंह को पढ़ा और जगत सिंह ने जग मंदिर का निर्माण पूर्ण किया था। साथ में जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया था और जगदीश मंदिर को सपनों के मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जगन्नाथ राय प्रशस्ति लिखी है जो कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखी गई है। फिर हमने पढ़ा था कि जगत सिंह जो है, इस जगत सिंह ने दाइमा नौजूबाई के मंदिर का निर्माण करवाया था और सबसे पहले मुगल मेवाड़ संधि को तोड़ने वाले राजा भी कौन से थे, जगत सिंह थे। फिर राज सिंह राजा बनते हैं। राज सिंह को विजय कटकातू के नाम से जाना जाता है, हाइड्रोलिक रूलर भी इनको कहते हैं। इन्होंने टीका दौड़ को प्रारंभ किया था, साथ में तुलादान जो है पद्धति को इन्होंने क्या किया था, लागू किया था। इसके बाद में राज सिंह के समकालीन मुगल बादशाह शाहजहां थे और शाहजहां के समय में राज सिंह ने चित्तौड़ के किले का पुनः निर्माण करवाना शुरू किया। तो शाहजहां ने अपने पुत्र दारा के नेतृत्व में सादुल्ला खां को भेजा और चित्तौड़ का पुनः क्या कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था। उसके बाद में 1656-57 के आसपास शाहजहां बीमार होते हैं। शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकारी को लेकर युद्ध होता है और इन युद्धों के अंदर समस्त राजपूतों ने किसका साथ दिया था, दारा ने। लेकिन राज सिंह ने दारा का साथ नहीं दिया, इनडायरेक्टली किसका साथ दिया, औरंगजेब का। औरंगजेब जब राजा बने तो राज सिंह औरंगजेब के दुश्मन बन गए थे। पहला कारण था चित्तौड़ का पुनर्निर्माण करवाना, दूसरा कारण था जजिया कर न देना, तीसरा कारण था हिंदू मंदिरों को जो तोड़ा गया था औरंगजेब के द्वारा, उनमें से 2 मूर्तियां मेवाड़ आती हैं, एक तो श्रीनाथ और एक द्वारिकाधीश की मूर्ति, जिनको मेवाड़ में स्थापित करवाया था। श्रीनाथ की मूर्ति नाथ द्वारा के अंदर सिहाड़ में स्थापित किया था और जो द्वारिकाधीश है इनकी मूर्ति कहाँ पर स्थापित की थी, कांकरोली में। और साथ में चौथा जो कारण था वो था अजीत सिंह और दुर्गादास को शरण देना। अजीत सिंह और दुर्गादास को शरण दी तो औरंगजेब ने अकबर के नेतृत्व में सेना भेजी थी और अकबर को राज सिंह ने अपनी तरफ मिला लिया था। और यहाँ पर 1680 में एक युद्ध हुआ था, जिस युद्ध का नाम क्या था, उदयपुर का युद्ध या उदयपुर की लड़ाई के नाम से जिसको हम जानते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा कि राज सिंह का और औरंगजेब के दुश्मन होने का सबसे बड़ा कारण था किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती। औरंगजेब चारुमती के साथ में शादी करना चाहते थे, लेकिन शादी कौन कर लेते हैं, राज सिंह। और जब औरंगजेब सेना भेजते हैं तो रतन सिंह चुंडावत के नेतृत्व में राज सिंह ने सेना भेजी थी। और रतन सिंह चुंडावत जिसकी पत्नी जिसका नाम था सहल कंवर, जिसने अपनी गर्दन काटकर सेनानी के रूप में दे दी, जिसके कारण मेघराज मुकुल ने ग्रंथ लिखा सेनानी, जिसमें था कि चुंडावत मांगे सेनानी और शीश काट दे दियो छतरानी। उसके बाद में हमने पढ़ा कि राज सिंह के कई सारे निर्माण कार्य, अंबा माता का मंदिर, श्रीनाथ मंदिर, द्वारिकाधीश का मंदिर, जया या त्रिमुखी बावड़ी इनके समय में बनती है और एक जन्ना सागर तालाब इनके समय में बनता है। राज प्रकाश ग्रंथ किशोरीदास ने लिखा था, राज रत्नाकर सदाशिव भट्ट ने लिखा था, राजविलास कवि मान ने लिखा था, संगत रासो गिरधर आशिया ने लिखा था और एक अमर काव्य वंशावली जो रणछोड़ भट्ट के द्वारा लिखी गई है। राज सिंह एक झील बनवाते और उस झील का नाम क्या था, राजसमंद। और राजसमंद झील का ऊपरी पाल नौचौकी पाल कहलाता है। यहाँ पर संसार की सबसे बड़ी राज प्रशस्ति रणछोड़ भट्ट के द्वारा लिखी गई है। फिर जयसिंह राजा बनते जिन्होंने जयसमंद झील का निर्माण करवाया था और जो जयसमंद झील है इसमें 7 टापू बने हैं, सबसे बड़ा बाबा का बाकड़ा और सबसे छोटा प्यारी है। इन टापुओं के ऊपर भील और मीणा क्या करते हैं, निवास करते हैं। और साथ में इस झील के किनारे एक नर्मदेश्वर मंदिर और रूठी रानी कोमलादे का महल जो है वो देखने को मिलता है। फिर हमने पढ़ा था जयसिंह के बाद में जो अगला राजा बनता है जिसका नाम क्या आता है, अमर सिंह सेकंड। अमर सिंह सेकंड ने प्रशासन में सुधार किया था, सामंती प्रथा जागीरी प्रथा को पुनः क्या कर दिया था, सुव्यवस्थित। अपने क्षेत्र को श्रेणी में बांटा था। श्रेणी ए में 16 सरदार थे और 16 सरदारों को क्या कहा जाता है, उमराव। श्रेणी बी में कितने सरदार थे, 32। लोगों से अत्यधिक कर लिया जिसके कारण 2000 भाटों ने क्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी। इनके समय में 1707-8 में एक समझौता हुआ, जिस समझौते का नाम क्या था, देवारी, जो मेवाड़, मारवाड़ और आमेर में होता है, जिसके तहत मेवाड़ के राजा अमर सिंह ने अपनी बेटी चंद्र कुंवरी और मारवाड़ के राजा अजीत सिंह ने अपनी बेटी सूर्य कुंवरी दोनों का विवाह किसके साथ में किया था, सवाई जय सिंह के साथ में किया था। फिर हमने पढ़ा था अमर सिंह के बाद में संग्राम सिंह, जिसने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था। 1719 में वेदनाथ मंदिर बनवाया था। वेदनाथ मंदिर प्रशस्ति जो है वो रूप भट्ट के द्वारा लिखी गई है। इन्होंने मराठों को राजस्थान से बाहर निकालने के लिए हुरडा सम्मेलन की रूपरेखा तैयार की थी, लेकिन हुरडा सम्मेलन किसके समय में हुआ था, जगत सिंह के समय में। और जगत सिंह जो थे इनके समय में कौन सा सम्मेलन होता है, हुरडा सम्मेलन, जो 17 जुलाई 1734 को हुआ था, जिसको रूपरेखा संग्राम सिंह सेकंड ने तैयार की थी। बुलाया किसने था, जगत सिंह ने। बुलाया था सवाई जय सिंह ने। अध्यक्ष कौन बने थे, जगत सिंह। कोटा से दुर्जन साल, बूंदी से दलेल सिंह, मारवाड़ से अभय सिंह, नागौर से भक्त सिंह, बीकानेर से जोरावर सिंह आते हैं। लेकिन आपसी मतभेद के कारण सम्मेलन क्या रहता है, असफल रहता है। फिर हमने पढ़ा कि हुरडा सम्मेलन के बाद में 1736 के अंदर जो है वो मेवाड़ वालों ने मराठों को टैक्स देना क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। फिर भीम सिंह सिसोदिया को पढ़ा था और भीम सिंह सिसोदिया जिसकी पुत्री का नाम था कृष्णा कुमारी, जिसका रिश्ता
मारवाड़ के भीम सिंह के साथ में होता है, लेकिन मारवाड़ के भीम सिंह की मृत्यु के बाद में रिश्ता चेंज करके किसके साथ में कर दिया जाता है, जगत सिंह के साथ में। और मान सिंह नाराज हो जाते हैं, जिसके कारण 1807 के अंदर एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था गिंगोली या पर्वतसर का युद्ध, जिसमें मान सिंह की क्या हो जाती है, हार। और अमीर खां पिंडारी के कहने पर 1810 में कृष्णा कुमारी को जहर दिया जाता है और 1818 में भीम सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में क्या कर ली थी, संधि कर ली। और इसके बाद में हमने राजा पढ़ा था जवान सिंह, जिसने जल निवास बनवाया था। सरदार सिंह के समय में मेवाड़ बिलकोर की स्थापना होती है। स्वरूप सिंह, जिसने चांदी के सिक्के चलाए थे, जिनको स्वरूप शाही या चांदोड़ी सिक्कों के नाम से जाना जाता है। स्वरूप सिंह ने 1853 की डाकन प्रथा पर रोक लगाई थी। 1861 के अंदर सती प्रथा पर रोक लगाई थी। मेवाड़ की अंतिम सती एजाबाई है। और साथ में 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। शंभू सिंह ने क्या बनवाया था, शंभू निवास का निर्माण करवाया था। साथ में मेयो कॉलेज में पढ़ने वाले उदयपुर के बच्चों के लिए क्या बनवाया था, उदयपुर हाउस कहाँ पर बनवाया था, अजमेर के अंदर। इनके समय में एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम क्या था, वीर विनोद, जो किसने लिखा था, कवि राजा श्यामल दास ने। और इस ग्रंथ के अंदर जो है वो 3 राजाओं के समय में एक ग्रंथ लिखा जाता है। 3 कौन कौन से राजा थे, एक शंभू सिंह, एक सज्जन सिंह और एक कौन सा, फतेह सिंह। फतेह सिंह ने लेखन पर क्या लगा दी थी, रोक लगा दी थी। शंभू सिंह के बाद में सज्जन सिंह को पढ़ा, जिसने सज्जन कीर्ति पत्रिका चलाई थी। साथ में सज्जनगढ़ दुर्ग का क्या करवाया था, निर्माण। किसके द्वारा करवाया गया था, सज्जन सिंह के द्वारा सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। साथ में हमने सज्जन सिंह के अंदर पढ़ा था, शंभू सिंह के समय में एक महकमा खास का गठन होता है और सज्जन सिंह के समय में देश हितैषणी सभा का गठन होता है। साथ में परोपकारी सभा का गठन होता है। और साथ में सज्जन सिंह के समय में कौन सी सभा थी, महेंद्र राज या इजलास खास का क्या होता है, गठन। और सज्जन सिंह के बाद में हमने पढ़ा था फतेह सिंह को। फतेह सिंह के अंदर हमने पढ़ा था कि महाराणा फतेह सिंह जो है ये इनके समय में एक तो फतेह सागर झील बनती है और साथ में 1903 में लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार में जा रहे थे। वहां पर जाने के लिए केसरी सिंह बार्ट ने रोकने का प्रयास किया और 13 सोरठे लिखे थे, जिन्हें चेतावनी राचुंगठिया के नाम से जाना जाता है। और ये गोपाल सिंह खरवा के हाथों किसके पास में भेजे गए थे, गोपाल सिंह खरवा के हाथों फतेह सिंह के पास में भेजे गए, जिनको पढ़ने के बाद में फतेह सिंह दिल्ली दरबार में नहीं जाते हैं। साथ में इनके समय में लॉर्ड मिंटो आते हैं और साथ में प्रिंस वेल्स जो है वो इनके समय में उदयपुर आए थे। और एकीकरण के समय जो राजा था जिसका नाम क्या था, गोपाल सिंह। ये आपका मेवाड़ था।